हैं कि 15 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार चतुर्थी है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2024 सावन महीने का गुरुवार दशमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लें। देखिए, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि धन संकट आपके घर में बढ़ता ही चला जा रहा है, हल्दी वाला उपाय आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, गुरुवार के दिन का उपाय है जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य ही सो गया है, किस्मत सो गई है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, न तो जीवन में पैसा मिल रहा है, न नौकरी मिल रही है, न सफलता मिल रही है, बहुत ज्यादा हम जीवन में पीछे रह गए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कोई ना कोई को ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जब कुंडली में ग्रह किसी व्यक्ति के जैसे कि शनि की पीड़ा परेशान करें, राहु केतु अशुभ प्रभाव दे, तब भी व्यक्ति के जीवन के दुख जो है ना, यह बढ़ते चले जाते हैं। अब एक ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को करने से आपके जितने भी दुख हैं, आपके जीवन के सारे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संपदा आपके घर में बढ़ती है। साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका बहुत ही मजबूत और प्रबल हो जाता है। आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब इस हल्दी से ही आपको गुरुवार दशमी तिथि के दिन स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाना है, कहां बनाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, ठीक है ना। घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक का निर्माण बनाना है। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर लगाना है। इस उपाय को जो व्यक्ति गुरुवार के दिन करता है, उसके भाग्य में कितने भी दुख लिख गए हैं, जितने भी कष्ट लिख गए हैं, वह सारे के सारे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से भाग्य रातों रात चमकता है। भाग्य में लिखे हुए दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, और घर में भी अगर कोई दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। अब देखिए, मुख्य द्वार जो होता है ना, सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं, वह भी हल्दी से बनाते हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से, है ना। और मां लक्ष्मी जो है वही होती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। तो हल्दी के स्वास्तिक का अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही चमत्कार होता है। तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। साथ ही साथ हल्दी का तिलक आपको लगाना है। और एक उपाय आपको और करना है कि आपको, चाहे आप सप्ताह में किसी भी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करने हैं। मतलब 2 दीपक आपको जरूर से जलाने हैं, देसी घी के। अच्छा, जब 2 दीपक आप लाएंगे तब आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर में आइए और मेरे जीवन के सारे दुखों को दूर कर दीजिए और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। तो जो व्यक्ति इस तरह से दीपक जलाता है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर, उस घर पर हमेशा बरसती रहती है। और जिन लोगों को मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का साथ मिल जाए ना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। धन को लेकर तो कभी वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है।
तो देखिए, तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय में अपने घर में दीपक जरूर जलाना है। गुरुवार चतुर्थी तिथि के दिन तो आपको विशेषक दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जहां तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया जाता है वहां कभी धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तुलसी के पौधे को गलत दिशा में लगा लेते हैं, दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं, जो कि यम देवता की दिशा होती है, हमारे पितरों की दिशा होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जो उपाय हमने आपको बताए हैं, यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से करने हैं। उपाय जरूर सफल होंगे और आपके जीवन के दुख भी दूर होंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी की मंजरी से ही जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप वहां से तुलसी की मंजरी ले लें, वरना आप चाहे तो मंदिर में तुलसी के पौधे लगे होते हैं, वहां से भी तुलसी की मंजूरी ला सकते हैं। थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी आपको लेनी है, तुलसी मैया से पहले प्रार्थना कर लेनी है ना, और फिर आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजूरी लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी की मंजरी, यह दोनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। श्री हरि विष्णु के आगे आपको देसिक का दीपक जलाना है और तुलसी की मंजरी श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु का जो बहुत चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको वह तुलसी की मंजरी उठा लेनी है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह तुलसी की मंजूरी रखनी है, उसकी छोटी सी पोटली बनानी है और यह तुलसी की मंजूरी अब आपको रखनी है अपनी तिजोरी में, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं। तो जैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में यह तुलसी की मंजरी को रखेंगे, आपके जीवन में आपको रातों रात चमत्कार होता दिखेगा। जो तिजोरी आपकी धन से खाली होती जा रही थी, अचानक ही उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके थे, धीरे धीरे करके वह रास्ता भी खुलने लगेंगे और अटका हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। जब आप किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी की मंजूरी के इस उपाय को कर लेंगे, अब देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता है। स्वयं माता लक्ष्मी इसमें वास करती है, श्री हरि विष्णु का इसमें वास होता है, श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है तुलसी का पौधा। तो यह उपाय करने से धन संपदा की कभी आपके घर में, आपके जीवन में कमी नहीं होगी और आप रातों रात धनवान बनते चले जाएंगे। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में कहीं ना कहीं अगर नजर दोष लग जाए, कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, है ना, तो उससे क्या होता है कि घर में पैसा आना एकदम से रुक जाता है। पहले तो पैसा आता है और फिर धीरे धीरे करके रुकता है। किसी के घर में एकदम से ही रुक जाता है, किसी का व्यापार खराब होने लगता है, अचानक से नौकरी चली गई है ना। ऐसी समस्याएं उस घर में उत्पन्न होती हैं जहां कहीं ना कहीं घर में नजर दोष हो। अब आपको करना क्या है, आपको तुलसी की मंजरी का यह दूसरा उपाय करना है। आपको थोड़ी सी तुलसी की मंजरी लेनी है, यहां पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है। और आपको यह तुलसी की मंजरी एक लाल रंग के कपड़े में रखनी है और लाल रंग के कपड़े में आपको जब तुलसी की मंजरी रखनी है, तब आपको बोलना है ओम धनायन मह, ओम धनायन। धन से जुड़ी समस्याओं को या यह जो मंत्र है बहुत जल्दी दूर कर देता है। ओम धनायन मां आपको बोलना है और तुलसी की मंजरी को उस लाल रंग के कपड़े में आपको रख देना है। इसकी भी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब यह तुलसी की मंजूरी आपको कहां रखनी है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ देखिए। मुख्य दरवाजा जो होता है ना, यहां पर जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी की मंजरी को रख देता है, जो लकड़ी वाला दरवाजा होता है, वहां कभी पैसों की कमी नहीं होती है। उस घर में पैसा प्रतिदिन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि तुलसी की मंजरी जो होती है यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी। और अधिक से अधिक जिन्हें धन चाहिए वह लोग इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक धन तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है। तो तुलसी की मंजरी का यह उपाय अगर आप गुरुवार दशमी तिथि के दिन करते हैं तो इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप रातों रात देख लेते हैं। तो तुलसी की मंजूरी का यह उपाय करें और अपने जीवन को सुखमय धन संपदा से भरा हुआ जरूर बनाएं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए